हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान किसान आंदोलन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत किसान नेता काफी नाराज दिखे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार किसानों को लिखित में प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव पर किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। बता दें कि आज सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे राउंड की बातचीत होनी थी। गृह मंत्री से पहले किसान नेताओं की सरकार के साथ अब तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। पांचों ही वार्ता बेनतीजा रही। इन बातचीत में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेता आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले नेताओं ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीआर बालू शामिल हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले पवार के घर सभी नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद राष्ट्रपति भवन रवाना होने का प्रोग्राम है। येचुरी ने कहा कि हम पांचों लोग राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले बैठक करेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे। हमने सभी विपक्षी नेताओं से बात की है और अगले कदम को लेकर फैसला किया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन का 14वां दिन है। बीते 13 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि किसानों को शांत करने की सरकार की पूरी कोशिश में लगी हुई है और किसान नेताओं से बातचीत कर रही है। अब तक सरकार और किसानों के बीच हुई सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई। आंदोलन के 14वें दिन भी किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति के लिए सबकी निगाहें आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं, जिससे ये साफ होगा कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन कहां तक जारी रहता है। कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिशों के बीच मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के आंदोलनरत किसानों के मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा हुई। वहीं दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे, इसके लिए सभी तरह की व्यवस्था की गई। कुछ किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सीएम ने कहा कि लेकिन बहुत सारे किसानों की संख्या ऐसी है जो कृषि कानूनों के समर्थन में है। वहीं जेजेपी के कई विधायकों ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने की बात पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं आएगा। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन दिखा। दरअसल किसानों ने डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के लापता के पोस्टर्स लगाए। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत के भी पोस्टर लगाए गए। किसानों ने कहा कि खुद को किसान नेता बताते हैं दुष्यंत चौटाला, तो पिछले 2.5 महीने से कहां हैं। मंगलवार को किसानों के भारत बंद पर सांसद नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगले साल पंजाब में चुनाव है, इसलिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस और इनेलो पर हमला बोलते हुए नायब सैनी ने कहा, अगर कांग्रेस इनेलो किसान हितैषी है तो एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलवाएं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में तीनों कानून जोर जबरदस्ती से लाए गए हैं। भारत बंद और केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए चेतावनी है। तीनों कानूनों को सरकार तुरंत वापस ले, वरना न दिल्ली का दरबार बचेगा और न ही चंडीगढ़ की सरकार। मंगलवार को टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचकर चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों को समर्थन दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करूंगा।
विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि आंदोलन को तोड़ने के लिए एसवाईएल का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन पानी बाद में लेंगे, पहले कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जितनी जल्दी मांगे मानी जाएंगी उतना नुकसान कम होगा और सरकार को किसानों की बात माननी ही होगी। मंगलवार को नूंह में भारत बंद का असर देखने को मिला। इस बंद में कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। किसानों को समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं आफताब अहमद ने दावा किया कि लोगों के सहयोग से मेवात के सभी कस्बों और शहरों में भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। वहीं करनाल में भी भारत बंद के चलते शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर राजनीतिक पार्टियों और किसान समर्थकों ने बाजार में दुकानें बंद कराईं। इस दौरान लोगों से किसानों को समर्थन देने की अपील की गई। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके चलते जिले के सभी थाना इंचार्ज, डीएसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया। किसान संगठनों के भारत बंद का घरौंडा में भी असर दिखाई दिया। किसानों ने सर्विस लेन पर बैठकर जोरदार नारेबाजी की, साथ ही किसानों ने सरकार का पुतला भी जलाया। किसानों के बंद को अनेक संगठनों ने समर्थन दिया है। घरौंडा में व्यापार मंडल और कांग्रेस वरिष्ठ नेता ने भी किसानों का अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की हठधर्मिता ठीक नहीं है। किसान 13 दिन से ठंड में बैठे हैं, सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। कृषि प्रधान देश में किसानों से ऐसा व्यवहार हरगिज सहन नहीं होगा। किसानों के भारत बंद का असर बहादुरगढ़ में भी देखने को मिला। यहां पर बंद के समर्थन में सब्जी मंडी को बंद रखा गया, जिसकी वजह से मंडी में खरीद फरोख्त पूरी तरह से ठप रही। बंद के तहत करीब 310 फुटकर सब्जी विक्रेता और 50 आड़तियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। भारत बंद के समर्थन में किसान संगठनों के साथ साथ कर्मचारी संगठन समेत 30 से ज्यादा यूनियंस ने साथ दिया। सिरसा में रोडमैप परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कम सवारियों के चलते बसों के पहिए रुके रहे, तो वहीं इससे उन सवारियों को परेशानी रही जो बसें लेने आई थी। उचाना में भारत बंद के चलते किसानों के समर्थन में बाजार बंद किए गए। साथ ही खटकड़ टोल प्लाजा पर किसानों ने नेशनल हाईवे जींद नरवाना को भी बंद किया। गांव खटकड़ टोल प्लाजा के पास बिजली घर के सामने किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में नेशनल हाईवे नंबर 352 पर जाम लगाया। कलानौर में किसानों ने रोहतक भिवानी राजमार्ग को जाम किया। इस बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कलानौर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। कलानौर के व्यापारियों ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए 2 घंटे के लिए बाजार बंद किया। हिसार में सरसोद पिचपड़ी NH52 पर भारत बंद के चलते जाम लगाया गया, जिसकी वजह से कई वाहन जाम में फंसे रहे। हालांकि इस बीच एम्बुलेंस को जाने का रास्ता जरूर दिया गया। किसान कानूनों के विरोध और भारत बंद के चलते किसान सड़कों पर बैठे रहे। फतेहाबाद में भी किसानों ने मानवता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। भारी जाम के बीच से एम्बुलेंस मरीज को लेकर गुजर रही थी। यमुनानगर में भी किसानों ने कुछ समय के लिए जाम लगाया, जिसके चलते दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण स्थिति रही। बाजार आम दिन की तरह खुले और लोग रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि कोई भी सेवा बंद से प्रभावित नहीं हुई है। कुछ समय के लिए किसानों ने टोल प्लाजा पर जाम लगाया, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी नजर रखे रहे। वहीं महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने एसडीएम के रीडर की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को बर्खास्त करने की मांग की है। बार प्रधान ने बताया कि 2 दिसंबर को वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी एसडीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कि गलत है। इसे कैंसिल किया जाए और महेंद्रगढ़ एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को बर्खास्त किया जाए।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही ढंग से की जा सकेगी। डिप्टी सीएम चौटाला मंगलवार को सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है और उनकी प्रॉपर्टी अटैच है, उस प्रॉपर्टी से बकाया की रिकवरी करने की कार्रवाई की जाए। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने की ओर एक और सकारात्मक कदम उठाया है। सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के उत्पादों को हैफेड की बिक्री केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मंगलवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड और किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों को हैफेड का मंच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के अंतर्गत एफपीओ को ढांचागत विकास के लिए सरकार द्वारा किफायती दरों को ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की बैठक हुई। बैठक में जीएमडीए के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुग्राम के विश्राम गृह में सीएम ने चर्चा की। सीएम ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएमडीए तेजी से काम कर रहा है। जीएमडीए की इनकम को भी बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गई। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक बनने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये सड़क करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है, जिसे अब 21 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर की करने का निर्णय लिया है। वहीं मेट्रो के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। 4 चरणों में जो काम होना है उसे 2025 तक पूरा किया जाए, इस पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। इसके अलावा सीपीआर पर 135 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन का निर्माण किए जाने पर विचार किया गया, जिसे सीधे नजफगढ़ ड्रेन से मिलाया जाएगा। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज को लेकर जो योजना चल रही है उसमें 750 बेड का शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को गुरुग्राम से फरीदाबाद लौटते हुए ग्वाल पहाड़ी के पास ओवरलोड डंपरों को खुद रुकवाकर जब्त करवाया। दरअसल बैठक खत्म होने के बाद मूलचंद शर्मा गुरुग्राम से फरीदाबाद लौट रहे थे। जैसे ही वे ग्वाल पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां ओवरलोडेड डंपरों को देखा और जिला परिवहन अधिकारी को मौके पर तुरंत पहुंचने को कहा। संबंधित अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो परिवहन मंत्री ने ओवरलोडिंग वाहनों के चालान का स्टेटस जाना और ओवरलोडिंग वाहनों का ज्यादा से ज्यादा चालान करने को कहा। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के चालान में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण की सचिव धारणा यादव ने बताया, परिवहन मंत्री ओवरलोडिंग वाहनों का चालान करने के काम में काफी रुचि ले रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए के चालान गुरुग्राम में किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1392 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 418 और फरीदाबाद में 277 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत में 76 और हिसार में 51 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2624 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में धूम्रपान करने वालों के चालान काटे। दरअसल अस्पताल के डॉक्टरों ने ही अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों और तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों के चालान काटे। इस दौरान कुछ लोग कार्रवाई करने वालों से बचकर भागते भी नजर आए।
प्रदेश के कई इलाकों में अब सर्दी के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दी। अंबाला में भी अब पारा लुढ़कने के साथ साथ कोहरे ने अंबाला को आगोश में ले लिया। घने कोहरे की वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसम का आनंद लेते नजर आए। सोनीपत के केजीपी पर धुंध के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते 5 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। तभी पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हैं। कलानौर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को रोड पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक एक दूसरे के पीछे लाइन में चलते हुए दिखाई दिए। चालकों ने बताया कि कोहरे के चलते उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी काफी वक्त लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने किसानों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। किसानों ने बताया कि इस कोहरे के चलते अब फसलों को फायदा होगा। पेहोवा के गांव गलेडेवा में लापता हुए बच्चे को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बरामद किया। शहरी थाना एसएचओ जगदीश टामक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक 5 साल का बच्चा अपने परिजनों के साथ बाजार गया था, जो अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत बच्चे की तलाश शुरू की। परिजनों से जानकारी लेकर तुरंत सीसीटीवी के खंगाले गए। करीब 2 घंटे बाद बच्चे को डेरा फतेह सिंह मिस्त्री फार्म के समीप सकुशल बरामद कर लिया गया। सोनीपत और गुरुग्राम एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड बदमाश सोहित इलियास, राहुल इलियास, विजेंदर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जिमखाना क्लब सेक्टर 7 के पास से गुजर रहे थे। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश सोनीपत आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें एएसआई अशोक की जैकेट में गोली लगी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश सोहित और राहुल को घायल हो गए। एसटीएफ डीएसपी ने विपिन कातियान ने बताया कि आरोपी लूट, हत्या जैसी दर्जनों वारदातों में शामिल रहे। पुलिस ने मौके पर आरोपी विजेंदर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 पिस्तौल बरामद की गई। अपराधियों पर कैथल पुलिस की धरपकड़ जारी है। कैथल में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से अवैध पिस्तौल और 51 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने बताया इनको रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे और भी जानकारी जुटाई जाएगी।